हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डीएसएल जी में। साथियों, 1 दिसंबर की महत्वपूर्ण खबरों के अंतर्गत आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती नियुक्ति प्रक्रिया, एनआईएस डीएलएड मामले से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट, वहीं 68,500 शिक्षक भर्ती में 5% रिजर्वेशन पर बड़ी कार्रवाई और 72,825 शिक्षक भर्ती में सचिव को नोटिस जारी। बीपीएससी शिक्षक भर्ती में 4700 पदों पर वेटिंग लिस्ट हुई जारी। और वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती और 6800 के धरना प्रदर्शन के साथ साथ 4 दिसंबर कोर्ट सुनवाई से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट निकलकर सामने आ रही है। वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती में उत्तर कुंजी मामले में नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर के पीएनपी की तरफ से बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जिसको आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहें। प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें उनसे निवेदन है कि सही सटीक और ऑथेंटिक जानकारी के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती की नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़ी हुई आज की बड़ी अपडेट के बारे में। साथियों, आप सभी को बता दें 12,460 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द शुरू कराने को लेकर के मोहित एंड टीम की तरफ से लगातार प्रयास जारी है। और उसी क्रम में आप सभी को बता दें, कल बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी से मोहित भाई और उनकी टीम की तरफ से मुलाकात कर भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू कराने संबंधित बात रखी गई और ज्ञापन सौंपा गया और कोर्ट के आर्डर के अकॉर्डिंग भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने की बात भी की गई। वहीं आपको बता दें, मोहित भाई से मीटिंग के दौरान ही बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी की तरफ से बेसिक शिक्षा परिषद सचिव प्रताप सिंह बघेल को फोन करते हुए भर्ती प्रक्रिया कोर्ट के आदेश के अनुरूप जल्द से जल्द शुरू करने की बात कही है। तो कुल मिलाकर के बेसिक शिक्षा मंत्रालय की तरफ से बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश को 12,460 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू करने संबंधी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं और जल्द ही इस भर्ती प्रक्रिया के काउंसलिंग शेड्यूल का विस्तृत शासनादेश आप सभी के सामने होगा। वहीं आपको बता दें, शिक्षा मंत्री से मुलाकात के बाद देर शाम मोहित भाई और उनकी टीम एससीईआरटी पहुंची और सचिव महोदय से मुलाकात कर भर्ती प्रक्रिया के आगे के प्रोसेस के बारे में जानकारी प्राप्त की, जहां से आपको बता दें किसी भी साथी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो 12,460 शिक्षक भर्ती में कल एससीईआरटी सचिव से मोहित भाई की मुलाकात हुई, वहां से जो अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि इस भर्ती प्रक्रिया का विस्तृत काउंसलिंग शेड्यूल अगले हफ्ते यानी जो मंडे से सप्ताह शुरू हो रहा है उसी सप्ताह में आएगा। और ये बिल्कुल श्योर खबर आप सभी को बता रहे हैं। तो कुल मिलाकर के 12,460 शिक्षक भर्ती का जो प्रयास मोहित एंड टीम की तरफ से किया जा रहा है वो बहुत ही सराहनीय प्रयास है और सारे 12,460 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी सदैव आभारी रहेंगे मोहित भाई के, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने दिन रात एक कर दिया है इस भर्ती को पूरा कराने को लेकर के, उसका परिणाम आप सभी के सामने जल्द होगा। और जो बात बोली गई है एससीईआरटी सचिव की तरफ से कि भर्ती प्रक्रिया अगले हफ्ते शुरू हो जाएगी, तो भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद महीनों इसमें नहीं लगेंगे साथियों। तो आप सभी लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, थोड़ा सा पैसेंस बनाए रखें, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया को लेकर के सचिव महोदय ने बिल्कुल क्लियर कट बोल दिया है कि अगले हफ्ते में भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अगले हफ्ते का तात्पर्य है कि जो मंडे से वीक शुरू होने वाला सप्ताह है उस सप्ताह की बात की गई है सचिव महोदय की तरफ से, क्योंकि आप सभी को बता दें एससीईआरटी में केवल आज ही वर्किंग डेज है और आज जियो को लेकर के किसी भी प्रकार की आशा या उम्मीद आप सभी लोग ना पालें। अब अगला हफ्ता जो होगा यानी दिसंबर का जो फर्स्ट वीक होगा मंडे से स्टार्ट होने वाला, उसी सप्ताह में आप सभी की नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। एससीईआरटी सचिव ने कल मोहित भाई की मीटिंग से ये जानकारी स्पष्ट कर दी है। वहीं मोहित एंड टीम की तरफ से आप सभी के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश फिर एक बार सूचित किए गए हैं या जारी किए गए हैं, उनको जरा डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी से बताया है कि 12,460 शिक्षक भर्ती में चाहे 0 जनपद हो या 51 जनपद हो, किसी भी अभ्यर्थियों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मोहित एंड टीम की लगातार इस भर्ती प्रक्रिया पर नजर बनी हुई है और भर्ती प्रक्रिया सुचारू रूप से होगी। सभी का हित इसमें रखा जाएगा, यानी किसी के साथ इस भर्ती में अहित नहीं होगा, चाहे वो 0 जनपद हो या 51 जनपद। देख सकते हैं मोहित एंड टीम की तरफ से आप सभी के लिए जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। नियुक्ति सर्वोपरि है, 12,460 शिक्षक भर्ती। मित्रों, टीम हर स्तर पर प्रयास कर रही भर्ती प्रक्रिया को चालू कराने को लेकर के भर्ती पर अपनी निगाहें बनाई हुई है, जिससे भर्ती तुरंत चालू हो। मित्रों, टीम लगातार अपने स्तर से हर संभव प्रयास कर रही, जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी हो और भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सके। मित्रों, टीम विगत कई वर्षों के संघर्ष के बाद इस भर्ती को बचाया है और सुनवाई के बाद एक सफल निर्णय आया है, जिसमें समस्त आवेदकों का चयन होना सुनिश्चित है। इस तरह के आदेश जो बहुत ही कम आपको देखने को मिल सकता है, जिससे समस्त आवेदकों का चयन सुनिश्चित हो, यह सफलता भावुक कर देने वाली है। मित्रों, अब
बहुत लंबे इंतजार के बाद हमारे सभी साथी अपने नियुक्ति पत्र के एकदम करीब हैं। हम सभी समस्त आवेदक ने चुनौतीपूर्ण समय में जिस संयम और साहस का परिचय दिया वह बेहद सराहनीय है। भर्ती प्रकरण से जुड़े सभी लोगों के जज्बे को सलाम। आप सभी के संकल्प शक्ति ने समस्त आवेदकों को नया जीवन शक्ति दिया है। आप सभी मानवता और टीम वर्क की अद्भुत मिसाल कायम किया है। मित्रों, अब कोर्ट का चक्कर नहीं लगाना पड़े, भर्ती कोर्ट में नहीं फंसेगी, लेकिन अभी सबको सतर्क और सावधान रहना है। जब तक हम लोग नियुक्ति पत्र नहीं पा जाते तब तक सतर्क, सावधान और गुमराह होने से बचना है। भर्ती 6470 अंतिम पद तक होगी। सबका चयन सुनिश्चित है। कोई भी आवेदक किसी के बातों से परेशान नहीं हुए और ना ही गुमराह हो। जो उन्हें भटकाने का प्रयास करे उन्हें तगड़ा जवाब दीजिएगा। बेसिक शिक्षा की अधिकारियों की मीटिंग संपन्न हो गई। टीम भी लगातार अधिकारियों के संपर्क में बनी हुई है, लेकिन हम लोगों को अधिकारियों के भरोसे तब तक नहीं बैठना है जब तक विज्ञप्ति जारी नहीं हो जाती है। मित्रों, जिला के भाजपा पदाधिकारियों से संपर्क करते रहें और उन्हें भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू कराने संबंधित ज्ञापन सौंपकर बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों से फोनिक वार्ता कराते रहें। मित्रों, आप सभी लोग अपनी माननीय से मिले, भाजपा के पदाधिकारी से बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को फोन कॉल कराएं और विपक्षी माननीय सदस्यों से मिलकर अपनी बात बताएं। कहें कि भर्ती प्रकरण को माननीय विधानसभा सत्र में भी उठाएं। समस्त आवेदकों एवं अभिभावकों से विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग अपने जितने आपके कोई भी परिचित हो जो सोशल मीडिया से जुड़े हो, जैसे न्यूज चैनल पर चलवाएं, समाचार पत्र में निकलवाएं, सब जगह अपनी बातों को अधिक से अधिक उठाने और प्रकाशित कराने में सहयोग करें। विशेष सूचना है, किसी की बातों से अनावश्यक रूप से परेशान नहीं होना है। किसी को अत्यधिक कॉल मैसेज से बचें। भर्ती संबंधी जो बातें होंगी आप सभी को सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचा दी जाएंगी और बाकी अगर कोई महत्वपूर्ण जानकारी होगी तो आप सभी लोग इसी चैनल यानी स्टडी विद डीएसएल जी के साथ जुड़ करके प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये मोहित भाई की टीम की तरफ से, उमेश चंद भाई की तरफ से ये जानकारी और दिशा निर्देश आप सभी लोगों के लिए निर्गत किए गए हैं। तो कुल मिलाकर के 12,460 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया अगले हफ्ते शुरू होगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट जानकारी जो है एससीईआरटी मीटिंग से निकलकर सामने आई है। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। साथियों, अब बात कर लेते हैं एनआईएस डीएलएड मामले में सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के बाद उपजे विवाद को लेकर के क्या है आज की महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं एनआईएस डीएलएड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर सुनाया है उसमें एनआईएस डीएलएड वाले अभ्यर्थियों को नई प्राथमिक शिक्षक भर्तियों में सभी राज्यों से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अब आप सभी को बता दें, एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों की तरफ से लगातार नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बने रहने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं और उसी क्रम में बड़ी तैयारी की गई है एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों की तरफ से। क्या तैयारी की गई है और क्या एनसीटी की तरफ से इस पे किया जा सकता है जो इन्हें फिर से एक बार नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मौका मिले, सारी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहें। दोस्तों, आप सभी लोग देख सकते हैं एनआईएस डीएलएड की मान्यता को लेकर के 2 लेटर वायरल हो रहे हैं। एक पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की तरफ से मानव संसाधन मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय को लिखा गया पत्र है और जिसमें एनसीटी की मान्यता को लेकर के डिस्कशन किया गया है। दूसरा लेटर जो आपको बता दें अजय भट्ट जी की तरफ से लिखा गया है और वो भी शिक्षा मंत्री जी को लिखा गया है एनआईएस डीएलएड मान्यता को लेकर के। आप सभी लोग देख सकते हैं विषय एनआईएस डीएलएड को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा दिए गए मान्यता दिनांक 22 सितंबर 2017 का राजपत्र प्रकाशन किए जाने के संबंध में। तो साथियों, आप सभी को बता दें, अगर इस लेटर की माने और अगर एनसीटी ने जो लेटर जारी किया था 22 सितंबर 2017 को, अगर उस गजट का प्रकाशन हो जाता तो एनआईएस डीएलएड हमेशा के लिए नई प्राथमिक शिक्षक भर्तियों में वैलिड हो जाता। और उसी के प्रकाशन को लेकर के आप सभी को बता दें अजय भट्ट जी की तरफ से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को ये लेटर लिखा गया है और कहा गया है कि जो उपरोक्त विषय के उपलब्ध साक्ष्य में आप सभी को बता दें इस गजट को प्रकाशित कराने की रिक्वेस्ट की गई है। यानी जो एनसीटी का गजट आया था 22 सितंबर 2017 को, जिसमें ये अगर वो प्रकाशित हो जाता, हालांकि वो गजट जब प्रकाशित नहीं हुआ तो इसलिए इसकी वैलिडिटी को एक्सटेंड या सर्वमान्य नहीं किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो अब लगातार आपको बता दें पूर्व शिक्षा मंत्री और अब एक और मंत्री अजय भट्ट की तरफ से केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी को लेटर लिख करके एनसीटी के जो 22 सितंबर 2017 का गजट है उसके प्रकाशन की बात की है। और अगर वो गजट प्रकाशित हो जाता है तो उससे आपको बता दें एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों की जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बैठने की योग्यता है वो वैलिड हो जाएगी और उसने फिर मौका मिल सकता है नई प्राथमिक शिक्षक भर्तियों में शामिल होने का। तो ये बड़ी कार्रवाई लगातार मंत्रियों और के तरफ से की जा रही, शिक्षा मंत्रालय के को पत्र भेजकर कि एनसीटी को इस पे बड़ा एक्शन लेते हुए अपने गजट को प्रकाशित करना चाहिए, जिससे एनआईएस डीएलएड से लगभग 14 लाख जो अभ्यर्थी प्रभावित हो रहे हैं उनको न्याय मिल सके और वो आने वाले सभी राज्यों की प्राथमिक शिक्षक भर्तियों में बैठने का मौका पा सकें। वहीं आपको बता दें इस प्रकार की लगातार लेटर जारी हो रहे हैं मंत्रियों की तरफ से और एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों की तरफ से भी बड़ा फैसला लिया गया है। क्या फैसला लिया गया है उस पर नजर डालते हैं।
दोस्तों आप सभी को बता दें, एनएस डीएलएड अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट से हार चुके हैं, तो सुप्रीम कोर्ट से जीतने के लिए अब केवल और केवल उनके पास एक ऑप्शन है, सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन फाइल करना। लेकिन 3 ऑप्शन पर यह डिस्कशन किया गया है, जिसके आधार पर एनएस डीएलएड अभ्यर्थी एक बार फिर से प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए योग्य हो सकते हैं। कौन से 2 से 3 विकल्प हैं, उन पर चर्चा करते। पहला है पुनर्विचार याचिका दायर कर एनआईएस और एनसीटी को पक्षकार बनाया जाए। दूसरा पॉइंट है माननीय न्यायालय से इजाजत लेकर 6 महीने का ब्रिज कोर्स के जरिए 2 साल की अवधि को पूर्ण किया जाए। तीसरा पॉइंट है केंद्र सरकार द्वारा इस विषय पर अध्यादेश लाया जाए। आखिर प्रधानमंत्री महोदय की ही योजना थी, लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ तो इसमें खिलवाड़ क्यों किया गया है। हालांकि आप सभी को बता दें, जो ये ऑर्डिनेंस लाने वाली बात है, ये आपको बता दें नहीं सही होगी, क्योंकि 3 करोड़ बीएड डिग्री धारक संपूर्ण देश में धरना प्रदर्शन और आंदोलन किए थे, तब केंद्र सरकार ऑर्डिनेंस नहीं लाई थी उनके प्राथमिक शिक्षक भर्ती की वैलिडिटी को लेकर के। तो एनएस डीएलएड वाले मामले में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी कह चुकी हैं केंद्र सरकार कि ये इन सर्विस जो अनट्रेंड टीचर थे उनको ट्रेंड करने और उसका सर्टिफिकेट देने के लिए एनएस डीएलएड शुरू किया गया था, ना कि रेगुलर भर्तियों में शामिल होने को लेकर के। तो कुल मिलाकर के जो रिव्यू पिटीशन वाली पॉइंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसी बिहाफ पे एनसीटी पर और एनआईएस पर दबाव बना करके जो गजट प्रकाशित कराया जा सकता है एनसीटी से, वो अगर हो जाता है सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन के माध्यम से, तो आप सभी को एक बार फिर से मौका मिल सकता है। वहीं आपको बता दें, संपूर्ण देश के एनएस डीएलएड अभ्यर्थी संगठित होकर के दिल्ली में एक बड़े धरना प्रदर्शन का आयोजन करने जा रहे हैं। आप सभी को बता दें, धरना प्रदर्शन से इसमें कुछ भी हासिल होने वाला नहीं, ये बिल्कुल क्लियर कट बात आप सभी को बता दें। आप सभी का जो पहला पॉइंट है रिव्यू पिटीशन फाइल करना, वो आखिरी और इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, वहीं से आपका डिसीजन चेंज हो सकता है और आपको फिर से नई प्राथमिक शिक्षक भर्तियों में बैठने का मौका मिल सकता है। तो एनएस डीएलएड से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बाद हम मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। दोस्तों बात करेंगे 68,500 शिक्षक भर्ती में 5% आरक्षण से जुड़ी हुई बड़ी कार्रवाई को लेकर के महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 68,500 शिक्षक भर्ती में एनसीबीसी की रिपोर्ट आई थी 5% रिजर्वेशन लागू करने को लेकर के, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से इस रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया। हालांकि इसे लागू कराने के लिए अभ्यर्थी लगातार दर की ठोकरें खा रहे हैं और भटकते नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी तक इस रिपोर्ट को लागू करने को लेकर के बेसिक शिक्षा विभाग और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सहमति नहीं दिखाई गई है। और उसी क्रम में आप सभी को बता दें, 68,500 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों की तरफ से लगातार मान्यों के माध्यम से इस मुद्दे को प्रमुखता से उठवाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे इस भर्ती में एनसीबीसी की जो 5% रिजर्वेशन की रिपोर्ट लागू करानी है, वो उस पर जो है सरकार की तरफ से न्याय किया जा सके और रिक्त 68,500 शिक्षक भर्ती की सीटों पर 5% रिजर्वेशन की एनसीबीसी रिपोर्ट जल्द से जल्द लागू हो। इसी क्रम में कल बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया साथियों की तरफ से, आप सभी लोग देख सकते हैं। दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, ये सचिवालय, प्रदेश सचिवालय में एडमिट कार्ड है, दैनिक एडमिट कार्ड, और तूफान सिंह भाई की तरफ से जो है इस मामले में एडमिट कार्ड लिया गया है और सचिवालय में प्रवेश करके कल 2 बड़ी मुलाकातें की गई हैं 68,500 शिक्षक भर्ती में 5% रिजर्वेशन लागू कराने को लेकर के। आप सभी लोग देख सकते हैं, माननीय विधायक जी के साथ में तूफान सिंह भाई बैठे हुए हैं 68,500 शिक्षक भर्ती में 5% रिजर्वेशन लागू कराने को लेकर के, और यहाँ पर शिवपाल सिंह के साथ बैठे हुए हैं और इस भर्ती से संबंधित ज्ञापन सौंपा गया है और 5% रिजर्वेशन लागू कराने को लेकर के बातचीत की गई है। और आप सभी को बता दें बातचीत क्या रही है, तो बेसिक शिक्षा विभाग की 68,500 व 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले के मामले पर विधानसभा सदन के अंदर माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी, राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी व सदस्य विधानसभा जसवंत नगर माननीय श्री राम अचल राजभर जी, सदस्य विधानसभा अकबरपुर से मुलाकात कर पूरे मामले से अवगत कराया और आश्वासन समिति में प्रकरण को भी जल्द लगवाने की प्रक्रिया कर दी गई है। और अब आप सबका संघर्ष जल्द ही सफलता दिलाएगा। हम सभी को लगातार एकजुट होकर के संघर्ष करते रहना है। आप सभी को बता दें, इस मामले को जल्द सॉर्ट आउट कराने के लिए तूफान सिंह भाई की तरफ से हर संभव प्रयास किया जा रहा है। आप सभी का अपेक्षित सहयोग अगर बना रहा तो इसमें जल्द सफलता मिल सकती है। अब देखना ये होगा कि आप बिना धरना प्रदर्शन के इस तरीके से अगर सफलता मिल जाए तो ज्यादा बेहतर है, वरना धरना प्रदर्शन की डेट भी तूफान सिंह भाई की तरफ से जल्द अनाउंस की जा सकती है। 68,500 शिक्षक भर्ती में 5% रिजर्वेशन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बाद मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ, जिसमें बात करेंगे 72,825 शिक्षक भर्ती में सचिव पर नोटिस जारी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। तो दोस्तों आप सभी लोग यहां पर देख सकते हैं 72,825 सहायक अध्यापक भर्ती से जुड़े अवमानना के मामले में बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव को नोटिस जारी।
प्रयागराज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल को 72,825 सहायक अध्यापक भर्ती से जुड़े अवमानना के एक मामले में नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि प्रथम दृष्टया अवमानना केस बनता है। कोर्ट ने सचिव को 3 महीने का अतिरिक्त समय दिया है और उस अतिरिक्त समय में अगर इनके तरफ से कार्रवाई नहीं की गई तो इनके खिलाफ आपको बता दें अवमानना का केस भी शुरू हो सकता है हाई कोर्ट में। तो ये बड़ी अपडेट है साथियों, जो हाई कोर्ट इस समय सख्त रुख अख्तियार किए हुए है, चाहे 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 भर्तियों का मामला हो या 69,000 शिक्षक भर्ती में आंसर की प्रकरण का मामला हो, सभी जगह से कोर्ट की सख्ती नजर आ रही है और जिसमें पीएनपी सचिव और बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल दोनों फंसते नजर आ रहे हैं और लगातार इनके खिलाफ कोर्ट की कार्रवाइयां जारी हैं। अब देखना होगा कि बेसिक शिक्षा विभाग को ये दोनों अधिकारी किस तरीके से नीट एंड क्लीन रूप से अपनी छवि को बचाते हुए बाहर करते हैं और भर्तियों से संबंधित मुद्दों को शार्ट आउट करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। दोस्तों बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में वेटिंग लिस्ट से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में। साथियों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं बीपीएससी टीआरई 1.0 शिक्षक भर्ती में हजारों पद रिक्त हैं। कुछ पदों को बीपीएससी टीआरई 2.0 शिक्षक भर्ती में जोड़ दिया गया है। बाकी अन्य जो रिक्त पद हैं उनकी वेटिंग लिस्ट को लेकर के अब बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है और 4700 पदों पर वेटिंग लिस्ट जल्द जारी होने वाली है। इसको लेकर के आज बड़ी अपडेट निकलकर बीपीएससी की तरफ से सामने आ रही है, जिसको आप सभी लोग देख सकते हैं। दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं 7 दिसंबर के बाद ही बीपीएससी टीआरई की सप्लीमेंट्री रिजल्ट की संभावना है। आयोग भी जल्द से जल्द रिजल्ट देने के मूड में लगा हुआ है, यानी 7 दिसंबर के बाद कभी भी बीपीएससी की तरफ से जो है वेटिंग लिस्ट जारी की जा सकती है और इसको लेकर के आप सभी लोग यहां पर देख सकते हैं महत्वपूर्ण अपडेट। एक से अधिक श्रेणी में शिक्षकों के चयनित होने से खाली रह गए पद, शिक्षक भर्ती 4700 पदों के लिए आएगा पूरक रिजल्ट। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई पहले चरण के शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में 4700 पदों पर पूरक यानी सप्लीमेंट्री परिणाम जारी किए जाएंगे। शिक्षा विभाग ने इन 4700 पदों का ब्यौरा बीपीएससी को दे दिया है। इसको लेकर आयोग और विभागीय पदाधिकारियों की गुरुवार को एक बैठक हुई। उम्मीद की जा रही है कि आयोग जल्द ही पूरक रिजल्ट प्रकाशित करेगा। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 4700 पद वैसे अभ्यर्थियों से खाली हुए हैं जो एक से अधिक स्तर की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, यानी प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक तीनों स्तर की परीक्षा में सफल घोषित हुए या इनमें किसी दो में सफल घोषित हुए हैं। जो कि अभ्यर्थी 2 या 3 स्तरों की परीक्षा में सफल हुए, उन्होंने योगदान नियमानुसार किसी एक ही जगह पर किया है। ऐसे में अन्य पद खाली होंगे। यही वजह है कि करीब 4700 पद ऐसे हैं जहां से अभ्यर्थियों के कारण खाली रह गए हैं। इनमें प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक तीनों के स्तर के पद होंगे। मालूम हो कि आयोग द्वारा पहले चरण में 1,70,463 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। परीक्षा में करीब 8 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। परीक्षा के बाद 1,20,336 शिक्षक अभ्यर्थियों का सफल घोषित किया गया था। पूरक रिजल्ट में वैसे अभ्यर्थी सफल होंगे जो मेधा सूची में ऊपर है या और हर विषय के रिक्त पदों के क्रम में मेधा सूची में ऊपर रहने वाले 4700 अभ्यर्थियों को पूरक रिजल्ट प्रकाशित होने के बाद मौजूदा चरण की नियुक्ति में शिक्षक बनने का मौका मिल सकेगा। तो कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें बड़ी खबर है और जल्द ही दिसंबर के फर्स्ट वीक में ही बीपीएससी की तरफ से वेटिंग लिस्ट जारी कर दी जाएगी 4700 पदों को लेकर के। तो जिनके अंक कम है उनको एक बार फिर से मौका मिल सकता है, यानी 2 से 3 अंक कम कट ऑफ वाले अभ्यर्थियों को एक बार मौका मिल सकता है बिहार में फिर से शिक्षक भर्ती में अध्यापक बनने का सप्लीमेंट्री रिजल्ट के माध्यम से। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में उत्तर कुंजी मामले से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट पहले डिस्कस कर लेते हैं। साथियों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी मामले में नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर के कंटेम्प्ट याचिका का निस्तारण करते हुए कोर्ट ने आदेश दिया था कि 6 सप्ताह के अंदर इन सभी अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाए और बेसिक शिक्षा विभाग के पास केवल 6 सप्ताह का समय दिया गया है और नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने को लेकर के। उसके बाद आप सभी को बता दें पीएनपी सचिव की तरफ से अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट तैयार की जा रही है और जल्द ही मेरिट लिस्ट सचिवालय में भेजकर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। क्या है खबर जरा जानते हैं। 69,000 उत्तर कुंजी पीएनपी सचिव से मुलाकात की अपडेट। आज बेसिक शिक्षा निदेशालय एवं पीएनपी में जानकारी प्राप्त की गई, जिसमें स्पष्ट हो गया कि अभी पीएनपी सचिव केवल 2249 याचियों की लिस्ट बेसिक शिक्षा सचिव परिषद को भेजेंगे। तत्पश्चात अग्रिम कार्रवाई महेंद्रपाल की याचिका के निस्तारण के पश्चात ही सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा बढ़ाई जाएगी। विवेक सिंह उत्तर कुंजी लीगल टीम के सदस्य की तरफ से यह जानकारी शेयर की गई है। यानी कुल मिलाकर के एक बार आंसर की प्रकरण वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया फिर फंसती नजर आएगी, क्योंकि जो ये मामला बोला गया है महेंद्रपाल की याचिका के निस्तारण के बाद ही कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। तो इसका मामला सीधा सा आरक्षण वाले मामले में कोर्ट सुनवाई से है और जिसमें 4 तारीख की डेट लगी हुई है डे बाय डे सुनवाई को लेकर के, और उसके निस्तारण के बाद ही आंसर की प्रकरण वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तो कुल मिलाकर एक बार फिर से आपको बता दें आरक्षण आंसर की प्रकरण अभ्यर्थियों की तरफ से रिकॉल जो है याचिका का प्रयोग करते हुए फिर से इस मामले में बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव को घसीटा जा सकता है कोर्ट में नियुक्ति प्रक्रिया अब दिए गए टाइम में पूरी ना करने को लेकर के। अब मूव करते हैं आज की अगली महत्वपूर्ण अपडेट जो है 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले में धरना प्रदर्शन और कोर्ट सुनवाई से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट।
तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 चयनितों के धरना प्रदर्शन से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में। तो आप सभी लोग देख सकते हैं शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों की मायावती से गुहार। तो वैसे शिक्षा विभाग में 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने नियुक्ति की मांग पर गुरुवार माल एवेन्यू स्थित बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। सुबह बड़ी संख्या में पहुंचे महिला पुरुष अभ्यर्थियों ने कार्यालय पर नारेबाजी की। बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री मायावती से मिलने की मांग पर कार्यालय के बाहर सड़क पर बैठ गए। कार्यालय में बसपा राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के वरिष्ठ पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों की आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर विशेष बैठक कर रही थी। इस दौरान ही मायावती ने इनके प्रतिनिधिमंडल को अंतर बुलाकर साथ देने का आश्वासन दिया। इस पर मौजूद पुलिस प्रशासन ने बात कर शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों के 4 सदस्यीय एक प्रतिनिधिमंडल को कार्यालय भेजा गया। प्रतिनिधिमंडल में शामिल वीरेंद्र कुमार, बेबी रानी, अर्चना शर्मा, गोल्डी गौतम ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री ने उनसे मुलाकात की। उन्हें आश्वासन दिया कि बसपा उनके संघर्ष में साथ खड़ी है। उनकी पार्टी सड़क से सदन तक उनकी मांगों का समर्थन करती है। पुलिस ने इको गार्डन भेजा। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों को बसों में बिठाकर इको गार्डन भेज दिया। प्रतिनिधिमंडल में शामिल वीरेंद्र कुमार ने बताया कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण में हुई गड़बड़ी के बाद सरकार ने 5 जनवरी 2022 को आरक्षित वर्ग के 6800 अभ्यर्थियों की चयन सूची जारी की। इसमें SC, OBC, दिव्यांग अभ्यर्थी शामिल थे। इसके बाद से अभी तक इनकी नियुक्ति प्रक्रिया नहीं पूरी की गई उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, और हम सभी लोग अपने हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं और सड़कों पर पुलिस की लाठियां और डंडे खा रहे हैं। अब देखना यह होगा जिस तरीके से लगातार धरना प्रदर्शन और आंदोलन किया जा रहा है, आज एक और धमाकेदार धरना प्रदर्शन आंदोलन की उम्मीद की जा रही है 6800 चयनितों की तरफ से, क्योंकि आपको बता दें जो फैसला लिया गया है 6800 चयनितों की तरफ से उसमें बात स्पष्ट कर दी गई है कि आज अंतिम और धमाकेदार फैसला होगा और इसके बाद आर पार की लड़ाई का डिसीजन सरकार को लेना होगा। हालांकि आप सभी को बता दें 6800 के धरना प्रदर्शन से सरकार पर दबाव बना है, क्योंकि सदन में भी इस मुद्दे को प्रमुखता से विपक्षी सदस्यों के द्वारा उठाया गया है और सदन में मुद्दा उठना सरकार से सीधी संवाद की एक जो है पहली कड़ी है। और ऐसे में सरकार इस मामले को लेकर के कहीं ना कहीं अब नर्म रुख अख्तियार करेगी। भले ही कोर्ट के माध्यम से इस मुद्दे को शार्ट आउट कराना चाहे, लेकिन शार्ट आउट जल्द कराएगी और लोकसभा चुनाव से पहले सभी मुद्दों को शार्ट आउट करना चाहेगी उत्तर प्रदेश सरकार, जिसमें आपको बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती के मुद्दे प्रमुखता से शामिल हो सकते हैं। अब मूव कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले को लेकर के 4 दिसंबर से डे बाय डे की कोर्ट सुनवाई से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। तो साथियों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण विसंगति मामले में DB में मैटर 4 दिसंबर से डे बाय डे सुनवाई के लिए लगा दिया गया है और उसकी तैयारी के लिए आप सभी को बता दें ATRA और 27-21% की कुल 19,000 सीटों की लड़ाई लड़ने वाले अभ्यर्थियों की तरफ से कमर कस ली गई है और उनकी तरफ से एक और मोस्ट सीनियर एडवोकेट हायर करने को लेकर के लगातार अभ्यर्थियों से सहयोग मांगा जा रहा है। यानी 4 दिसंबर को जो ATRA और 27-21% की लड़ाई लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं उनकी तरफ से फुल तैयारी के साथ कोर्ट में उतरा जाएगा और मामला डे बाय डे सुनवाई कराते हुए दिसंबर में ही शार्ट आउट कराने की बात की जा रही है। हालांकि आप सभी को बता दें जो 4 दिसंबर को ऑर्डर रिजर्व कराने की बात की जा रही टीम के द्वारा वो पूरी तरीके से निराधार है। 4 दिसंबर को किसी भी तरीके से ऑर्डर जो है वो रिजर्व नहीं होगा। हालांकि डे बाय डे सुनवाई के लिए बोला गया है, तो आने वाली 1 से 2 सुनवाइयों के दौरान इस मामले को शार्ट आउट करते हुए ऑर्डर रिजर्व किया जा सकता है, लेकिन टीम की तैयारी पूरी है। और वहीं आपको बता दें जो 4 तारीख की कोर्ट सुनवाई है उस पर कहीं ना कहीं संकट के बादल भी नजर आ रहे हैं और हो सकता है कि केवल डे बाय डे सुनवाई बोला गया है कोर्ट ऑर्डर में, लेकिन इसमें अगली डेट जस्ट दे दी जाए, क्योंकि जिस बेंच में इस मैटर को लगाया गया है और डे बाय डे सुनवाई के लिए बोला गया है उस बेंच के सामने बहुत सारे केसेस लिस्टेड नजर आ रहे हैं और ऐसे में 4 दिसंबर की सुनवाई पर कहीं ना कहीं संकट नजर आ रहा है। लेकिन फिर भी चाहे जो भी हो हमारे मामले की डे बाय डे सुनवाई के लिए कोर्ट ऑर्डर के रिटर्न फॉर्मेट में उपलब्ध है, तो इस पर सुनवाई होगी। भले ही आगे की डेट दे दी जाए, बहस ना हो, तो इसके लिए हम सभी को तैयारी पूरी रखनी चाहिए। सरकार पर दबाव बनाना चाहिए कि AG को कोर्ट भेजे और मामले को शार्ट आउट कराए। लोकसभा चुनाव से पहले हम सभी की नियुक्ति प्रक्रिया किसी भी बिहाफ पे करे, जल्द से जल्द पूरी करे। कुल मिलाकर के 6800 चयनितों की तरफ से भी इस मामले को जल्द से जल्द शार्ट आउट कराने के लिए अपनी एडवोकेट की अच्छे से ब्रीफिंग प्रक्रिया करनी चाहिए 4 की कोर्ट सुनवाई के लिए। तो साथियों ये थी आज की महत्वपूर्ण अपडेट, जिसके अंतर्गत हमने आज की सभी महत्वपूर्ण खबरों को समराइज करते हुए इस वीडियो में इंक्लूड किया है। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही सही सटीक और ऑथेंटिक जानकारी के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो और आप सभी के संघर्ष की जीत हो।